नमस्कार। आज हम बात करेंगे ना हेल्थ एज अ ह्यूमन राइट। मतलब हेल्थ को हम मानव अधिकार की तरह देखेंगे। और जब हम मानव अधिकार मतलब मानव अधिकार की बात करते हैं ना, तो हम इनडायरेक्टली सारी दुनिया के लोगों की बात करते हैं। और जब सारे लोगों की हेल्थ की बात आती है ना, तो हमारे पास एक ही संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ना हेल्थ का बहुत खूबसूरत सा डेफिनेशन दिया है। हेल्थ का मतलब इन्होंने कहा है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। इतना ही नहीं होता। हेल्थ का मतलब यह होता है कि एक इंसान इन द कंप्लीट स्टेट, इंडिविजुअल इन द कंप्लीट स्टेट ऑफ मानसिक शांति, सामाजिक शांति और इकोनॉमिक शांति, मतलब इस स्टेट में वो रहे ना, उसको बोलते हैं हेल्थ। और इसी से मिलता जुलता सुप्रीम कोर्ट ने 1996 और कई अपने जजमेंट में मतलब कितने बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया है कि हेल्थ का मतलब राइट टू लिव। आर्टिकल 21 आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का देखिएगा ना, आर्टिकल आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये आपको अधिकार देता है ना कि आपको राइट टू लाइफ, आपको अपना जीवन पे अधिकार है। लेकिन इन्होंने इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरती से, एकदम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जैसा, कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको मतलब मेयरली वो जी रहा है कीड़े मकोड़े की तरह। नहीं, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए, अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, अच्छा हेल्थ दीजिए, जिसके चलते पॉल्यूशन की गाड़ी पे रोक लगा दिया गया। आपकी गाड़ी ज़्यादा ज़्यादा धुआं देगी, फाइन मार दिया जाएगा, क्योंकि आप तो चला रहे हैं लेकिन दूसरे के हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इवन कि सिगरेट को पब्लिक एरिया में नहीं पी सकते, तुमको अपना फेफड़ा जलाना है तो जा करके कहीं कोने में पियो, अलग से पेड़ लगाइए। मतलब एफॉरेस्टेशन को क्यों कहा जाता है कि रोड रोड बनाने जाइए, जाती है ना गवर्नमेंट, तो कई गो मतलब इन्वायरलिस्ट आके पहुंच जाते हैं कि आप नहीं, एनजीटी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो तो तबाही मचा देता है कि कैसे काट रहे हैं। तो ये सब कहाँ से आपको अधिकार, किसी को रोकने का, गवर्नमेंट को रोकने का आपको अधिकार कहाँ से मिल जाता है? इसी का इनडायरेक्ट है। आपको फ्रेश पानी चाहिए, नल जल योजना, मतलब पोर्टेबल वाटर गवर्नमेंट क्यों देगी? न्यूट्रिशन, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो भी एक आखिरी तबके में खड़ा हुआ आदमी है, मतलब वो कुछ नहीं करता, फिर भी गवर्नमेंट उसको खाना देती है। वो नॉर्मल ही दे लेकिन देती है। तो ये सारा चीज अधिकार आपके मूल अधिकार है। मतलब हेल्थ का मतलब ये नहीं, सिर्फ इतना नहीं है कि आपको कुछ सर्दी जुकाम खांसी इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं है तो आप हेल्दी आदमी है। नहीं, आपको हेल्दी के लिए सोसाइटी में मानसिक तौर पे फिजिकली फिट, सारा चीज ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात हम क्यों कर रहे हैं? पहले हम बात करते थे कि गवर्नमेंट कुछ भी करती है, हमको मिलता नहीं है, हमको पता नहीं चलता है कि हम जो टैक्स पे करते हैं उसका क्या होता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, हम कुछ भी पता कर सकते हैं गवर्नमेंट को। वो अलग चीज़ है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव चीज़ें हैं। अब आप पूछिएगा कि परमाणु बम कितने हैं, तो वो आपको बताने जाएगा। तो ये सारी चीज़ गवर्नमेंट बचाती है, वो बहुत अच्छा करती है, बचा के भी रखना चाहिए। तो कौन कौन से स्पाई कौन कौन से देश में काम कर रहे हैं, तो उसका लिस्ट हमको चाहिए। लॉ, अब ये सब पूछिएगा तो गवर्नमेंट बताएगी। तो ये सब जानना भी नहीं है, और गवर्नमेंट इसको बचाती है तो बहुत अच्छा करती है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया। उसके बाद जब हमारा डेवलपमेंट हुआ, हम उस काबिल हुए तो कि जीरो से लेकर के मतलब 14 साल के बच्चों को फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। उसी तरह से कोई कोई स्टेट, मतलब स्टेट को भी ये अधिकार है कि अपने, ये तो सेंटर की चीज़ है, स्टेट को भी अधिकार है कि अपने लेवल पे वो कुछ काम कर सकती है। तो राजस्थान सरकार ने एक लैंडमार्क फैसला किया कि हम क्या है ना कि अपने राजस्थान में राइट टू हेल्थ देंगे अपने रेसिडेंट को। अब हो गया लोचा, राइट टू हेल्थ देंगे और डॉक्टर चल गया स्ट्राइक पे कि हमको मंजूर नहीं है। और इनका बाद में हम बात करते हैं राइट टू हेल्थ का। अभी बात करते हैं कि आखिर हमारे डॉक्टरों को, महानुभाव डॉक्टरों को, जो भगवान के भाई होते हैं, छोटका होता है कि बड़का होता है पता नहीं, लेकिन ये लोग फेमस है ना कि लोग डॉक्टर लोग भगवान का भाई होता है। बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हम सारे डॉक्टरों को, लेकिन ये जो हड़ताल कर रहे हैं ना, ये समझ में नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो भी कभी ना कभी डॉक्टर ही होंगे। 95% हेल्थ एक्सपर्ट ने इसको कहा है कि एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। क्योंकि एक गवर्नमेंट ने शुरू किया ना, तो कहीं ना कहीं एक तरह का प्रेशर जाएगा सेंटर पे, और अगल बगल के जो स्टेट हैं वो भी कोशिश करेंगे ऐसा कुछ बिल लाने के लिए। और फाइनली क्या होगा? कि जो कॉमन आदमी है, आम जनता है, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है। और वो जो हेल्थ एक्सपर्ट होंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं डॉक्टरों में से होंगे। अब हम और आप जाके हेल्थ एक्सपर्ट थोड़ी बन जाएंगे। इनको प्रॉब्लम क्या है इस बिल से? इनको 4 जगह प्रॉब्लम है। 4 जगह मतलब मेनली, अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है लेकिन एक्चुअली इनको एक ही प्रॉब्लम है, वो हम बताते हैं। इनको 4 जगह प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा है ना कि इमरजेंसी का जो मतलब प्रोविजन है बिल में, इमरजेंसी मतलब व्हाट? एक बात बताइए, आप लोग समझते हैं इमरजेंसी मतलब क्या होता है? किसी को जल्दी जाना है तो उसको इमरजेंसी है, भाई मेरा काम जल्दी कर दीजिए, थोड़ा इमरजेंसी, हमको ट्रेन पकड़ना है, यही सब इमरजेंसी होता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही है मेडिकल इमरजेंसी की। तो मेडिकल इमरजेंसी क्या होता है? अरे किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया,
यही सब ना इमरजेंसी होता है। तो उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि उसमें से वो लूप होल निकाल सके। तो इमरजेंसी से। दूसरा इनको प्रॉब्लम है रीएड्रेसल से। रीएड्रेसल से कि अगर आपको इमरजेंसी में उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया, उन्होंने अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो आप कहाँ पे जाकर के कंप्लेन करेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन रखा है ना कि कुछ लोकल पॉलिटिशियन होंगे और कुछ नॉमिनेटेड, मतलब जो हेल्थ के एक्सपर्ट हों वैसे कुछ आदमी होंगे, उनके पास आप कंप्लेन अपना लॉन्च कर सकते हो डॉक्टर के खिलाफ। अब बात आती है रिबर्समेंट की। मतलब इसमें प्रोविजन है कि ओपीडी और आईपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विस, ये दोनों होता है। आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो ओपीडी ओपीडी का नाम सुने होंगे, आईपीडी नहीं, मतलब अंदर में जो वो सर्विस देते हैं उसको आईपीडी कहा जाता है। तो इनको रिबर्समेंट से मेन प्रॉब्लम है। मतलब प्रोविजन में कहा गया है कि इन दोनों सर्विस जो है, ओपीडी हो आईपीडी हो, आप उसमें पहले पेमेंट डिमांड नहीं कर सकते। जो उसको रिक्वायर्ड है या इस लेवल पे उसको हटा नहीं सकते कि इसमें जो है ना मेडिको लीगल इशू है। मेडिको लीगल इशू का मतलब हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और या किसी को किसी ने गोली मार दिया या चाकू मार दिया, तो वहां लीगल इशू इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हम हाथ नहीं लगा सकते। जबकि क्लियर कट 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला, मतलब जजमेंट में लिखा है कि आप किसी का भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट कीजिए, जो होगा वो पुलिस बाद में देखेगी। लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि इनका डिमांड होता है पैसा। जब प्रॉब्लम ये फेस करवाएंगे तब तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा ना। तीसरा चीज है पनिशमेंट। इनका कहना है कि जो आपने पनिशमेंट का प्रोविजन रखा है उससे लोग अलग फायदा उठा सकते हैं, नाजायज फायदा उठा सकते हैं। कैसे? तो किसी को अगर किसी से कुछ असंतुष्टि होगी या दुश्मनी होगी तो वो झूठ मूठ का जाकर के कंप्लेन कर देगा, और कंप्लेन कर देगा तो हमको अपना पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा, या फिर जो अलग पनिशमेंट के प्रोविजन होंगे वो देना पड़ेगा। तो इनको इन चार चीज़ों में दिक्कत है। लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पर मैटर करती है, वो है पैसा। वो है पैसा। बाकी सब क्लियर कट है, वो सब समझता है। अब इन्होंने 20 राइट दिए हैं। अब आइए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे। श्रीमान गहलोत जी ने, अशोक गहलोत, ये राजस्थान के माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने 20 अधिकार दिए हैं अपने जो स्टेट के रेसिडेंस है राजस्थान को। इन्होंने मतलब टोटलिटी में 20 अधिकार दिए हैं। उसमें यह कहा गया है कि किसी को भी मतलब किसी भी स्वास्थ्य सेवा के लिए, इवन वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सबको देना है। इमरजेंसी सेवा में आप हटा नहीं सकते। इमरजेंसी सेवा में आप पहले पेमेंट नहीं मांग सकते और किसी को हटा नहीं सकते। अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको 10,000 का पेनाल्टी और सेकेंड टाइम में आपको 25,000 का पेनाल्टी। ये तो और ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट टाइम में 10 लाख का पेनाल्टी, सेकेंड टाइम में 25 लाख का पेनाल्टी। क्योंकि इमरजेंसी में हटा दीजिएगा और वो आदमी को कुछ हो गया, मतलब मान लीजिए को पेशेंट डेथ कर गया, तो ये तो प्रोविजन में पनिशमेंट भी कम रखें। शुरुआत है ना, और कुछ दिन के बाद ये बढ़ जाएगा। अब बढ़ना ही चाहिए। तो ये है। तो ये एक लिटिल स्टेप है। हमको जो ब्रॉडर सेंस है WHO का, उसको अचीव करना है कि इकोनॉमिकल हेल्थ, पॉलिटिकल हेल्थ, मतलब एक कंप्लीट स्टेट ऑफ इकोनॉमिकल सोशल वेलबींग का। तो ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि 95% हेल्थ एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और ये होना भी चाहिए। एक बात बताइए, मनरेगा आया, राइट टू वर्क, हमको काम करने का भी अधिकार है, आप हमको काम दो। तो मनरेगा चल रहा है, राइट टू वर्क। फिर जब गवर्नमेंट और थोड़ी सी डेवलप हुई तो राइट टू एडुकेशन 0 से 14 साल के बच्चों के लिए। इसी तरह से आगे चल के आए, मतलब पूरे नेशनल लेवल पे ये आना चाहिए राइट टू हेल्थ। क्योंकि गवर्नमेंट जैसे ही बोल देगी कि अब हम अधिकार देते हैं सबको राइट टू हेल्थ, तो कोई भी जा करके सुप्रीम कोर्ट में ये केस कर सकता है कि मेरे मम्मी का, मेरे पिताजी का तबीयत खराब था और हमको इलाज करने के लिए जगह नहीं मिला, और गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो अशोक गहलोत, ये राजस्थान सरकार ये तैयार है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह अपने जो रेसिडेंट हैं स्टेट के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हेल्थ वाइज भी। अगर आपको इलाज नहीं मिलता है तो आप हम पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सरकार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। लेकिन जिसके थ्रू लेना चाहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर, इनको प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि वो थोड़ा सा जो होता है ना, मतलब एटीट्यूड डॉक्टर वाला, यार चलिए ना आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा ना। अगर पेशेंट गया, थोड़ा सा बैलेंस बना रहेगा। पेशेंट गया तो डॉक्टर साहब को भी थोड़ा सा तो डर होना चाहिए कि अगर इलाज नहीं करेंगे तो मेरे साथ भी कुछ हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सो ऐसा होना चाहिए और नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए जरूर। फिलहाल के लिए थैंक यू। जय हिंद।